और सीएम योगी ने गोरखपुर की जनता को कई योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 2251 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर एक बार फिर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो, और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? क्या उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके ये लोग आपस में ही लड़ा करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके सामाजिक भेदभाव के माध्यम से समाज में वैमनस्यता पैदा करते थे। परिणाम क्या होता था कि विकास छूट जाता था, बेरोजगार नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ने 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। 2,538 बाल विकास की मुख्य सेविकाओं की भर्ती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी हम लोग स्टाफ नर्स और शिक्षकों की भर्ती का भी एक मुख्य सेविकाओं की भर्ती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी हम लोग स्टाफ नर्स और शिक्षकों की भर्ती का भी एक प्रमाण पत्र नियुक्ति पत्र प्रारंभ करने वाले हैं। बड़े पैमाने पे पुलिस की नई सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल चुकी है और नई भर्ती के भी विज्ञापन बहुत शीघ्र आने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी की बाढ़ आई है, नौकरी ही नौकरी है, रोजगार ही रोजगार है, क्योंकि सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना ले पाए और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी पाएगा। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद में आग का तांडव देखने को मिला। टायर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो फिरोजाबाद से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण आग ये लगी है। आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। टायर की फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि भीषण आग लगी है। टायर जलते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में धुएं का काला गुबार आप देखिए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। तो फिरोजाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर। आग का गुबार आप देखिए, किस तरह से काला गुबार आसमान में देखने को मिल रहा है। भीषण आग लगी है। टायर फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि आग लगी है और देखिए आग का काला धुआं पूरे आसमान में छाया हुआ नजर आ रहा है। आग की लपटों का तांडव आप देखिए, लाल लपटों का तांडव। फिरोजाबाद में टायर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कब ये आग लगी है और किस वजह से आग लगी है, इसकी जानकारी कोई निकलकर सामने आई? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं कि ये 1 घंटा पहले की घटना है और यहाँ पर एक उमरावपुर केदारनाथ गांव है, थाना सुगावा क्षेत्र में। वहाँ पर ये फैक्ट्री है टायर बनाने का काम और इस पर रबड़िंग का काम होता है, रिप्लेसमेंट का काम होता है। इसी दौरान इसमें एक बॉयलर में जो टायर की गलाया जाता है, वो बॉयलर में अचानक आग पकड़ी और ये देखते ही देखते आग काफी तेजी से फैल गई, जिसको लेकर के पूरी फैक्ट्री को जला करके राख कर दिया। और जब इसकी सूचना फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को हुई तो कर्मचारियों ने मौके पर तमाम दमकल पहुंच गई हैं और वहाँ आग बुझाने का काम कर रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अभी तक जनहानि के बारे में लगातार कोशिश की जा रही है और दूसरी ये भी पता करने का प्रशासन लगा हुआ है कि इसमें कितने रुपए का नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन करने पर लगे हुए हैं अधिकारी। जी
दीपक, फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी सुरक्षित है? नहीं, आसपास कोई और फैक्ट्रियां या कई और जगह पर आग फैली है या सिर्फ फैक्ट्री में ही फिलहाल आग लगी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसा कि जहां पर ये फैक्ट्री है वहां के आसपास थोड़ी दूरी पे फैक्ट्रियां हैं, आपस में एकजुट नहीं है, क्योंकि थोड़ी दूर दूर पर ऐसी घनी बस्ती भी नहीं थी। ये सबसे बड़ी गनीमत रही। लेकिन जिस तरीके से एकांत में जाकर के ये फैक्ट्री है, वहाँ ये काम चल रहा था, टायर बनाने का और रबड़िंग का काम चल रहा था। हालांकि इसके जो ऑनर हैं वो कहीं बाहर रहते हैं, लेकिन उनको भी सूचना कर दी गई है, मैसेज दे दिया गया है। और अचानक जब ये बॉयलर में जो टायर गलाने का जो प्रक्रिया होती है, टायर गला करके जो रबड़िंग होती है, उसको काम चल रहा था, तभी अचानक किसी लापरवाही के चलते ये बॉयलर में आग पकड़नी शुरू कर दी। और देखते ही देखते वहां पे कर्मचारी सब वहां से अपनी जान बचा करके भागने लगे। और ये इसलिए विस्तार लेते हुए तब तक इसकी सूचना जब फायर ब्रिगेड को दी गई तो फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। और हालांकि अभी आग जल रही है, उसको बुझाने की प्रक्रिया चल रही है अभी। जी ठीक है दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर अब सीतापुर से है, जहां एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। ब्रजभूषण लाठीचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये कहते हुए नजर आए। तो सीतापुर से खबर, जहां एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है, ये ब्रजभूषण ने कहा, और लाठीचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये भी उन्होंने कहा। तो देखिए, सीतापुर में जिस तरह से एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद से अब सियासत तेज हो गई है और बयानबाजी भी तेज हो गई है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है, ये ब्रजभूषण सिंह ने कहा है। देखिए, सरकार ने विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कमिश्नर स्तर की जांच कराई जा रही है और जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज और ओपी राजभर के बयान को लेकर सियासत जोरों पर है। बता दें कि जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन एबीवीपी के छात्रों की तरफ से किया जा रहा था और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर ओपी राजभर ने जो विवादित बयान दिया, उस पर अब सियासत तेज हो गई है। देखिए, ये शासन की हताशा का और फेल्योर का परिणाम होता है लाठीचार्ज करना, और ये वर्तमान सरकार की विदाई का संकेत है, सत्ता से विदाई का संकेत है। और आज इनके कार्यकर्ताओं पर और इस सरकार पर जनता का यकीन और विश्वास बहुत घट गया। देखिए, सरकार न्यायप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है, और न्याय हो रहा है, न्याय दिख भी रहा है। अगर किसी ने गलत किया है, वो चाहे जो हो, उस पर कार्रवाई होगी। इनके कार्यकर्ताओं पर और इस सरकार पर जनता का यकीन और विश्वास बहुत घट गया। देखिए, सरकार न्यायप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है, और न्याय हो रहा है, न्याय दिख भी रहा है। अगर किसी ने गलत किया है, वो चाहे जो हो, उस पर कार्रवाई होगी। पिछला इतिहास भी कार्रवाइयों का है और आगे ये कार्रवाइयाँ बंद नहीं होंगी। नहीं, टकराव जैसी कोई चीज़ नहीं है, टकराव कहीं कुछ नहीं है। टकराव कहाँ दिख रहा है? कहाँ टकराव दिख रहा है? ये तो अगर कहीं कुछ कार्रवाई हुई है, कहीं कुछ गलतफहमी, किसी ने कुछ गड़बड़ करी है, तो उस पर कार्रवाई हुई है, संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। और मिर्जापुर में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। हाईवे पर पार्टी करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। तो देखिए, मिर्जापुर में न्यूज स्टेट की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला। हाईवे पर पार्टी करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से हाईवे पर पार्टी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। देखिए, मिर्जापुर में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हाईवे पर पार्टी करने वाले गिरफ्तार हो गए। देखिए, किस तरह से बीच हाईवे पर गाड़ी रोककर पार्टी करते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, और पुलिस ने इसी के चलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बीच हाईवे पर इस तरह से पार्टी करने वाले जो लोग हैं उन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को जेल भेज दिया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।